उस पीडीएफ को मैं खोलता हूं। नजर आ रहा है स्क्रीन मोबाइल पे? सर बहुत छोटा है। यस सर। अभी नहीं सर ठीक है। ओके। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल करने से समझ में नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल करके देखो, मिल जाएगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे देखो, द टोटल थ्योरी एग्जाम्स टर्म 1 और टर्म 2 विल बी ऑफ 80 मार्क्स। मैं बाद में आ रहा हूं धीरे धीरे। एंड 20 मार्क्स वेटेज बी फॉर इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 प्लस टर्म 2। मैं डिस्क्राइब करूंगा धीरे धीरे। इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम मार्क्स 10 फॉर ईच टर्म। देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट, जहां पे 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा और उसमें से बेस्ट ऑफ 2 विल बी कैलकुलेटेड। टेस्ट कंडक्टेड इन द टर्म इज टू बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, डाइवर्स अगर जरूरत पड़े तो देयर में इंक्लूड सम शॉर्ट टेस्ट्स, oral test, quiz, concept, and other presentations, seminar, etc. और उसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, लैब वर्क। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद ही ये चालू हो सकता है। तो फॉर दैट व्हाट दे हैव डन, कोर्सेस को अभी इन लोगों ने डिवाइड किया है। देखो टर्म 1 में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2, ध्यान से देखना, चैप्टर 2 है टर्म 1 में। फिर इसके बाद है हमारा चैप्टर 5, 6, 8 और 9। तो टर्म 1 में पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, पीरियोडिक 3 रहेगा, दैट इज नॉट ए मैटर। टर्म 1 का जो सिलेबस है ये रहेगा चैप्टर 2। वेट, अभी चैप्टर 2 कौन सा है? देखो, इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों का। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल का जो चैप्टर है ये खत्म है। टिश्यूज ये बाकी है। फिर इसके बाद मोशन का चैप्टर ऑलरेडी खत्म है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर भी हो चुका है। अच्छा, तो ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है। यही चैप्टर्स हम लोगों को टर्म 1 में आएंगे। अच्छा, इसके बाद टर्म 2 का जो सिलेबस है इसमें देखो, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ बोलो बोलो बोलो, सर सुन जो रहा हूं। टर्म 1 का एग्जाम कब होगा? मैं बता दूंगा लास्ट में, मैं अभी कोर्स को डिटेल्स में बता रहा हूं। सर तो पीरियोडिक एटॉम्स 1 एंड 2 एंड पीरियोडिक 1 सर 2 3 जिस पीरियोडिक 1 2 3 जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से होगा। ओके ठीक सर। है, ओके टर्म सर। 1 का एग्जाम मैं बता दूंगा किस तरीके से होगा। हमारा चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 13 ये रहेगा हमारा टर्म 2 के लिए। बाकी जो चैप्टर है ये देखो फिर से, चैप्टर 3 एंड 4, चैप्टर 13, चैप्टर 10 एंड 11 ये रहेगा हमारा टर्म 2 के लिए। और लास्ट वाला जो चैप्टर है ये नेचुरल रिसोर्सेस में आवर एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है, दिस इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ये हमारा पीरियोडिक एग्जाम के कोर्स में रहेगा। हमारा फाइनल एग्जाम्स जो होगा टर्म 2 का, इसमें ये चैप्टर नहीं रहेगा। दिस इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट पीरियोडिक एग्जाम। अभी क्वेश्चन अराइज एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद ही ये पार्ट हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। अच्छा, अभी हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इफ यू गो थ्रू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट वेट, लेट मी शो यू। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पीरियोडिक असेसमेंट में देखो 3 मार्क है। पीरियोडिक असेसमेंट 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स। ये सेमिनार हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, उसमें 2 मार्क है। 3 और 2 मिला के यहाँ पे 5 है। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, पोर्टफोलियो जो आप लोग कॉपी वगैरह लिखोगे, इसमें मिला के है 5 मार्क। तो टर्म 1 में फिर से मैं जा रहा हूं, टर्म 1 में वेट,
टर्म 1 में हमारा क्या रहेगा, कोर्स एक बार देख लो फिर से, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। टर्म 1 में हमारा 40 मार्क्स का रहेगा टर्म 1, टर्म 2 रहेगा हमारा 40 मार्क्स का। उसमें इंटरनल असेसमेंट आएंगे 10, जहां पे पीरियोडिक का 3, मल्टीपल असेसमेंट 2, प्रैक्टिकल वर्क और कॉपी राइटिंग, नोट कॉपी मेंटेनेंस, इसमें रहेगा मिला के 10 मार्क्स। तो ये हो गए 50, और टर्म 2 से और 10 रहेगा, ये हो गया 50। तो टोटल 100 मार्क्स फॉर होल ईयर। अच्छा, अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि टर्म 1 का जो 40 मार्क्स रहेगा किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इट विल बी टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो 4 ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स whether it will be a school based exam or a board based exam। बोर्ड से क्वेश्चन आएगा या स्कूल से क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी तक सीबीएसई से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं आया है कि 9 का इस साल का एग्जाम स्कूल बेस्ड होगा या बोर्ड बेस्ड होगा। सो इंस्ट्रक्शंस आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। नाउ एमसीक्यू क्वेश्चंस तुम लोगों को ऑलरेडी एक एग्जांपल आप लोगों को पीरियोडिक 1 में मिल चुका है, मैंने दिया था कुछ एमसीक्यू, जैसे सेंटेंस देके 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा। पैराग्राफ्स को पढ़ के उन आंसर को आपको एमसीक्यू के जरिए करना है। वो सेंटेंस दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेगा, उसी को 4 ऑप्शंस से आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड टर्म 2 जो है ये आपका एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम ये आप लोगों को पता चल जाएगा। सो दिस वाज द पार्ट व्हिच आई नीड टू डिस्कस बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ द क्लास 9। तो आप लोगों का टर्म 1 का होगा 40 मार्क्स का एग्जाम और टर्म 2 का होगा 40 मार्क्स का एग्जाम, और इंटरनल असेसमेंट 10-10 ये अलग से स्कूल से जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर। तो चैप्टर जो भी है, चैप्टर 2, चैप्टर 5, 6, 8 और 9 यही रहेगा टर्म 1। उसी के साथ साथ आप लोगों का जो टर्म 2 का सिलेबस है ये भी कंटिन्यू में रहेगा, बिकॉज टर्म 1 होगा नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च में आप लोगों का मार्च अप्रैल तक आपका हो जाएगा टर्म 2। तो टर्म 1 के साथ ही हम लोग टर्म 2 के सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर। इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, अगर बीच में कंफ्यूजन हो तो बाद में आप लोग देख लेना। ओके, ठीक है। तो आई एम गोइंग ऑफलाइन नाउ। गुड नाइट टू एवरीबॉडी, टेक केयर। गुड नाइट सर।